हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आप लोगों को क्लास 11th स्टार्ट कर रहा हूँ फिज़िक्स। ये फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का, और हम बोल सकते हैं इसको कि ये फर्स्ट चैप्टर का भी फर्स्ट चैप्टर है। मतलब इसके अंदर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स बेसिकली होता क्या है कि जो हम लोग 11th और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो आप लोग तो उसको अभी पढ़ोगे नहीं क्योंकि अभी आप 10th पास करोगे। तो वो मैथमेटिक्स जो हमारे लिए यूज़फुल है फिज़िक्स के अंदर, वही हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे। इसको मैथमेटिकल टूल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सारे जो टर्म हैं ये आपको 11th और 12th के सिलेबस में मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें अलजेब्रा पढ़ेंगे इसके अंदर, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस भी पढ़ते हैं। और ये जो मेन पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये मैथमेटिकल टूल का या बेसिक मैथमेटिक्स का। उसके बाद वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर के बहुत सारे यूज़ हैं, पूरे फिजिक्स के अंदर वेक्टर यूज होते हैं। ग्राफ्स, पूरा फिजिक्स यूज होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, रेशियोज पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूज़फुल टर्म्स हैं ये है तो 11th 12th के, बट फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं अलजेब्रा डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझाता हूँ कि इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जो हमें देता है वो एक रिलेशन देता है। क्या होता है? ये कि इक्वेशन का मतलब होता है कि एक रिलेशन होता है। इट्स अ रिलेशन। ठीक है, इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं? टू फाइंड अननोन्स। ठीक है, इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं? अननोन फाइंड करते हैं। और अननोन का जो वैल्यू होता है वो सिंगल वैल्यू होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो सिंगल वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू। ठीक है, पहले इक्वेशन क्या होता है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन में डिफरेंस है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन में डिफरेंस है। हम सिंपल भाषा में आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन एक रिलेशन होता है जिससे हम लोग अननोन क्वांटिटी को फाइंड करते हैं और उसके एक वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 2x + 4 = 0, तो ये क्या है? ये रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2x = -4 और x = -4/2, दैट इज इक्वल टू -2, यानी x की क्या वैल्यू आ गई? -2। देखिए, यानी कि ये एक इक्वेशन था और एक इक्वेशन से एक ही वैल्यू निकली। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन इक्वेशन देखिए 4, अगर हमें फाइंड करना है, एक से ज़्यादा अननोन फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 2 अननोन फाइंड करना है, तो 2 अननोन फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन का होना अनिवार्य है। ठीक है, 4 1 अननोन। ठीक है, 1 अननोन, इक्वेशन मस्ट बी 1, यानी कि 1 इक्वेशन होना चाहिए। 4 2 अननोन्स, इक्वेशन
मस्ट बी 2, कंपल्सरी है। 4 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, इक्वेशन मस्ट बी 3, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ऐसा नहीं है कि हमें, देखिए हम इसको क्यों बता रहे हैं आप लोग, देखो आगे फिजिक्स में जब आप लोग जाओगे, डीप में जब जाओगे, क्वेश्चन सब सॉल्व करोगे, तो उस पर आपको देखने पड़ेंगे हमारे पास कितने अननोन्स हैं। तो आप जितने अननोन्स हैं उतने आप इक्वेशन फाइंड करोगे, या कहीं ना कहीं आपको क्लू दिया रहेगा जिससे आप उस इक्वेशन को निकालोगे, या फिर कैसे न कैसे आपको इक्वेशन उतना बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरे अननोन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जितने इक्वेशन होंगे उतने ही उसके अननोन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास देखिए दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो हम यहाँ से इसके, देखिए हमारे पास दो अननोन है और हम दोनों, हमारे पास दो अननोन है क्या, x और y, और हमारे पास दो इक्वेशन भी है, यानी कि यहाँ पे 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, और हम दोनों अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम सिंपल इसको जोड़ दें तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6x, और ये क्या हो जाएगा 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/6, क्या हो जाएगा 4/8/3, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है। एक हमारे से अननोन निकल गया, x बराबर क्या हो जाएगा 8/3। अब देखिए इधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, अब दिखेगा, ठीक है, अब दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 8/3। अब देखिए इस वैल्यू को कोई भी इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 × 8/3 माइनस y इज इक्वल टू 6। तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 16/3। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 16/3। ये आप लोग कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये नीचे का नहीं आ रहा है तो आप मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ फाइंड कर लेते हैं। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए 2 × 8/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और क्या हो जाएगा 16/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 16/3, यानी कि माइनस वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से 3 एलसीएम ले लिया 18 माइनस 16, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर हो जाएगा -2/3। यानी कि यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कितने हैं 2 है, इसलिए आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। आप ये नीचे का तो नहीं दिख रहा है, बट बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार, फिर मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता हूँ। देखिए ये
यहाँ से लिख सकते हो आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए क्या होगा, उसमें डिफरेंस आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि इक्वेशन होंगे ना, जो देखिए इक्वेशन तो एक ही होंगे, वन इक्वेशन होगा, और इससे भी हम लोग वन ही अननोन फाइंड कर सकते हैं, एक ही अननोन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें इस अननोन के टू वैल्यूज होंगे, टू वैल्यूज, यानी कि इसके दो वैल्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये एक आदमी है जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा ही है। अब नीचे से कोई आदमी एक बॉल फेंक रहा है, और ये बॉल ऊपर जा रहा है किस रास्ते, और लौट करके वापस आ जा रहा है। तो अब आपसे बोल रहा है कि जब वो इस हाइट पे था, इस एच हाइट पे था, तो अब बताइए ये टाइम t = 0 पे इसने फेंका और कुछ टाइम बाद ही वापस आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये बॉल एच हाइट पे था, जब ये बॉल एच हाइट पे था, तो उस समय टाइम की वैल्यू क्या होगी। जब ये बॉल यहाँ से गया, जब ये एच हाइट पे बॉल पहुँचा, उसमें टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक बार तो जो ये आदमी है, एक बार तो ये जाते समय भी यहाँ पे देखेगा, और जब ये बॉल रिटर्न कर रही होगी तो यहाँ पर भी देखेगा ये बॉल, यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे ये दो बार बॉल को देखेगा, और दोनों बार टाइम की वैल्यू अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के जो सिचुएशंस है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मदद लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक ही इक्वेशन रहेगा, एक ही अननोन से फाइंड करेंगे, लेकिन उसके कितने वैल्यूज होंगे, दो वैल्यूज होंगे। कितने वैल्यूज होंगे, दो वैल्यूज होंगे। तो हम लोग को अगर ये क्वेश्चन करता है फाइंड टाइम at which when the ball is at height h, find time at which the ball is at height h। तो इस टाइम के कितने वैल्यूज होंगे, टू वैल्यूज होंगे, टू वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, तो देखिए फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है ना। अच्छा, a and b, c are constant। a b c are constant।
ठीक है। अच्छा, x शुड बी अननोन, x शुड बी अननोन, और मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, ठीक है। एंड थर्ड वन इज x नॉट इक्वल टू 0। ये सारे टर्म अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो हमारा इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होना चाहिए बस। एक्स अननोन होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि एक्स की वैल्यू दे रखा हो, यहाँ पे पुट कर दोगे तो एक्स खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो एक्स अननोन होना चाहिए। मैक्सिमम पावर, यानी कि इसको पावर बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। देखिए ये 2 है ना, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 0, एक्स की पावर कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक्स की पावर 0 इसलिए 1 हो गया एक्स, तो सी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये एक्स की पावर मैक्सिमम कितने हैं, 2। इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर है एक्स का कितना, 2, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कैसे डील करते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। c कोई कांस्टेंट टर्म है, है ना, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x ही तो अननोन है इसमें। अब देखिए x सिंगल अननोन है, मतलब एक ही x है, तो लेकिन इसके 2 वैल्यूज होंगे। देखिए कैसे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये देखिए x की जो वैल्यू होगी वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए यहाँ से 2 वैल्यूज निकलेंगी, यहाँ से 2 वैल्यूज क्या क्या निकलेंगी, एक निकलेगा x1 और एक निकलेगा x2। तो x1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और x2 की जो वैल्यू होगी -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये देखिए 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है ना, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और रिलेशन है, x1 इंटू x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस का c/a। ये भी एक रिलेशन है जो काम आता है इसके अंदर। अच्छा, x1 प्लस x2 की जो वैल्यू होती है वो होती है -b/a, ठीक है। ये 4 चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। फिर आप लोग को इससे रिलेटेड एक टर्म और बताते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से दिखाते हैं या फिर डी से दिखाते हैं, ठीक है। डेल्टा से दिखाते हैं या फिर डी से दिखाते हैं। जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इसके साथ और डील करते हैं, ठीक है।
सॉल्यूशन एक क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग, फिर आगे बताते हैं। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला ये थोड़ा सा यहाँ पे है ना, ये ना ऐसे रहेगा, है ना, ये सिर्फ रहेगा, ठीक है। दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 = 0, ठीक है। इसके जो कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0 से कंपेयर करेंगे। देखिए एक जगह पे क्या है 2 है, बी की जगह पे क्या है -1 है, कुछ नहीं है तो -1 लिख लेंगे। सी की जगह पे क्या है -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। d को डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 टर्म निकलेगा, x1 बराबर -b प्लस अंडर रूट d/2a, और यहाँ से x2 जो निकलेगा वो निकलेगा -b माइनस अंडर रूट d/2a। तो 2 वैल्यूज़ निकलेंगे इसके। अब देखिए 2 वैल्यूज़ निकलने के बाद हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले d निकाल लीजिए। d के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, बी की जगह पे क्या है b = -1, यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू कितना है 2 × ये -3, तो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये भी हो जाएगा 1 प्लस 24, यानी कि क्या हो जाएगा 25। d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 25। अब देखिए जब d की वैल्यू 25 आ गई, है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्पेस है दिख रहा है, तो आसानी के साथ हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाएंगे। देखिए तो x1 बराबर हो जाएगा -b मतलब माइनस पहले से है, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 2a। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 5 बटा में 2 × 1, a की वैल्यू कितना है 2, यानी कि 6/4, यानी क्या आ गया 3/2। x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x1 बराबर 3/2। अच्छा, x2 यहाँ से क्या आएगा, x2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 2 × 2, यानी कि 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, यानी क्या आ जाएगा -1। तो x1 बराबर 3/2 और x2 बराबर -1, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसके 2 सॉल्यूशन निकले कि नहीं निकले, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील करते हैं। देखिए आप लोग देख लीजिए, इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स के, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे आई थिंक।